जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवंबर 2024 में सी सेक्शन के कौन कौन से शुभ मुहूर्त जो हैं वो होने वाले हैं, जिन मुहूर्तों में बच्चों का अगर जन्म करवाया जाए तो यकीनन राजयोग की प्राप्ति होती है। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ सी सेक्शन के बारे में। कोई भी ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माता पिता जो राजयोग के चक्कर में अपने बच्चे को कम समय में ही निकलवाने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि जब बच्चे का टाइम पूरा होता है तभी बच्चे आते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है और बच्चे के स्वास्थ्य में भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। ये सी सेक्शन के शुभ मुहूर्त जो है वो उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे नॉर्मल तरीके से इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं। उनको केवल और केवल सी सेक्शन या ऑपरेशन के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। तो सी सेक्शन के कुछ शुभ मुहूर्त जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम शुभ समय में, शुभ नक्षत्र में और शुभ योग में बच्चे का जन्म करवाते हैं तो बच्चे को राजयोग की प्राप्ति होती है। बच्चे का जो जन्म है वो समय पूरा होने के बाद ही करवाएं। साथ ही साथ जो बच्चे का जन्म है उसमें अगर शुभ मुहूर्त पड़ते हैं, उस शुभ मुहूर्त में अगर बच्चे का जन्म करवा लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। जैसे कुंडली के अंदर जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य और चंद्रमा, और जब सूर्य और चंद्रमा अपनी स्थिति में होते हैं उस समय जो जन्म है वो करवाना अति शुभ रहता है, क्योंकि जो लग्न है वो बदल जाते हैं, वो बदलते रहते हैं और चंद्रमा राशि जो है वो परिवर्तन कर देता है। इसी से योग और संयोग जो है वो बन जाते हैं और इसी से शुभ या अशुभ मुहूर्त जो है वो निकल आते हैं। कभी भी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में नहीं करवाना चाहिए, पंचक के समय नहीं करवाना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त को देख के ही करवा रहे हैं तब आपको मूल नक्षत्र देखना चाहिए, साथ ही साथ पंचक नक्षत्र देखना चाहिए, पंचक जो है वो ना लगी हुई हो। अगर बच्चे स्वयं से आ जाते हैं तो फिर उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का जन्म और बच्चे को इस दुनिया में आना सब ऊपर वाले की देन है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना, विचारना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप, कई बारी डॉक्टर कुछ डेट दे देते हैं, जैसे 2-3 डेट दे देती हैं कि इस तारीख में, इस तारीख में और इस तारीख में करवा सकती हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको डेट जो है वो दी गई है और अगर ये शुभ मुहूर्त में करवाती हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे का राजयोग जो है वो मिलने ही वाला है। कभी भी बच्चे का राहु काल में जन्म ना करवाएं। बहुत सारी बहनें मुझे प्रश्न करती रहती हैं कि दीदी शुभ मुहूर्त बता दीजिए, तो मैं शुभ मुहूर्त आपको बताती हूँ। राशि के अनुसार आप अपने पंडित जी से, जो भी आपकी राशि है उसके अनुसार आप अपने पंडित जी से जो समय है वो ज़रूर पूछ लें, क्योंकि मैं यहाँ पे दिन और दिनांक बता देती हूँ। समय जो है वो आप अपने पंडित जी से पूछ लें, क्योंकि जो समय है वही बदलता है, थोड़ा सा इधर और उधर हो जाता है, तो कभी राहु काल लग जाता है। तो राहु काल का जो समय है वो अवॉइड कर दें, क्योंकि दिन में 1-2 घंटे के लिए राहु काल का समय निकलता है, तो वो राहु काल का समय जो है वो स्किप कर दें। उसके आगे और पीछे आप कभी भी जन्म जो है वो करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर पंचक चल रही हैं और डॉक्टर ने आपको 2-4-8 दिन का समय दिया है तो पंचक को हो जाने दीजिए, उसके बाद ही बच्चे का जन्म जो है वो करवाएं। ये जान लेते हैं नवंबर 2024 में सी सेक्शन के शुभ मुहूर्त, शुभ तारीखें। तो सबसे पहली जो तारीख है वो है 7 नवंबर। दिन जो है वो गुरुवार का पड़ रहा है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि है। साथ ही साथ पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो है वो पढ़ रहे हैं। राहु काल का जो समय है वो 1:26 से लेके 2:48 तक जो राहु काल है वो रहने वाला है। तो ये जो तारीख है 7 तारीख, ये काफ़ी ज़्यादा शुभ तारीख होने वाली है। इस दिन अगर आप सी सेक्शन जो है वो करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 15 नवंबर।
दिन जो है वो शुक्रवार का पड़ रहा है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। भरणी के नक्षत्र पड़ रहे हैं। बहुत ही शुभ संयोग जो है वो बन रहा है, तो इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 17 नवंबर। दिन जो है वो रविवार का पड़ रहा है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि पड़ रही है। रोहिणी के नक्षत्र पड़ रहे हैं, मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था, सेम उसी प्रकार से रोहिणी के नक्षत्र जो है वो पड़ रहे हैं 17 तारीख को, दिन रविवार को, 17 नवंबर को। तो ये जो दिन है वो बहुत ज़्यादा शुभ होने वाला है। इस दिन आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं पंचक की। जो पंचक है वो 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पंचक काल जो है वो लगेंगी। साथ ही साथ गंडमूल जो है वो कब कब पड़ने वाले हैं, तो गंडमूल जो है वो 4 नवंबर को, 6 नवंबर को, 13 नवंबर को, 15 नवंबर को, 21 नवंबर को और 23 नवंबर को जो गंडमूल है वो रहने वाले हैं। तो गंडमूल में और पंचक में बच्चे का जो जन्म है वो नहीं करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर इन तारीखों में कोई भी तारीख जो है वो डॉक्टर ने आपको नहीं दी है, अलग से ही कोई तारीख जो है वो निकल कर सामने आ रही है, तो फिर आप पंचक और गंडमूल का जो तारीखें हैं वो अवॉइड करें। लेकिन अगर गंडमूलों में भी बच्चों का जन्म हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि गंडमूल की पूजा जो है वो करके और मूल नक्षत्र जो है वो उतरवाए जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर डॉक्टर कोई भी डेट देते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको राहुकाल का जो समय है वो अवॉइड कर देना है। एक दिन में राहुकाल 2 से 2.5 घंटे रहता है। वो जो राहुकाल का समय होता है उस समय बच्चे का जो जन्म है वो ना करवाएं। उसके आगे पीछे आप कभी भी जन्म जो है वो करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग टाइम जो है वो पूछते हैं कि दीदी टाइम बता दीजिए कि कब जो है वो हम सी सेक्शन करवाएं। तो देखिए, जो टाइम है वो आप अपने नज़दीकी जो भी आपके पंडित जी हैं उनसे आप ले सकते हैं टाइम, क्योंकि आप जो माँ हैं उनकी कुंडली के अनुसार जो राशि होती है उस राशि के अनुसार जो टाइम है वो निकाला जाता है। तो वो आप अपने पंडित जी को दिखाइए ताकि आपकी राशि के अनुसार वो टाइम जो है वो बता दें। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आपको सिर्फ राहु काल का जो समय है वो अवॉइड करना है। बाकी आप बच्चे जो है वो कभी भी बच्चों का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। जो माताएं सी सेक्शन के द्वारा बच्चों को जन्म देना चाहती हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।